तो जय श्री राम भाई, सभी भाइयों को। मैं प्रवेश देसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप पर स्वागत करता हूँ। आज अपना टॉपिक है मतलब वीडियो बनाने का, स्ट्रेटजी फॉर हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम। तो देखो भाई, पहले तो मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, पर 4 साल से जैसे तैयारी कर रहा था। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा सभी भाइयों के साथ। तो मैंने सोचा कि जो मतलब पहली बार तैयारी कर रहे हैं भाई, तो उनकी थोड़ी अगर इससे 1% भी हेल्प होती है तो बता देना चाहिए। बाकी मुझे पता है अब कई सोचेंगे कि अगर स्ट्रेटजी बनाने लग जाता है कोई भी आगे। तो बता दो भाई, टीचर और स्टूडेंट में ये फ़र्क होता है कि टीचर ने पहले तैयारी की थी, मतलब 4-5 साल पहले, 7 साल पहले, जब अलग पैटर्न था और अब अलग पैटर्न है। तो स्टूडेंट की मतलब समझ सकता है कि मतलब आजकल का कौन सा ट्रेडिशन चल रहा है, कैसे तैयारी करनी है। तो पहले मैं अपनी बता दूं तो कोई ये ना सोचे कि ये 4 साल से तैयारी कर रहा है तो इसके एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हुए। तो भाई बता दूं कि मेरे एसआई का और ये कांस्टेबल वाला हो गया, हरियाणा की बात है, हरियाणा एसआई, हरियाणा कांस्टेबल। और ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम थे जो, ये मतलब 5 एग्ज़ाम क्लियर थे आईटीआई इंस्ट्रक्टर में थे जो, तो 5 कैटेगरी के एग्ज़ाम थे। और ये था जो अपना रेलवे ग्रुप डी का था, ये जो अभी हुआ था। ये रेलवे ग्रुप डी के में तो भाई फिजिकल रह गया था मेरा। और बाकी उनमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं थे हरियाणा वालों में, इसलिए रिटर्न रिटर्न क्लियर हुआ, पर फाइनल सिलेक्शन रह गया था। तो ये सोशो इकोनॉमिक वाले नुकसान देंगे भाई हमें। तो भाई 2019 से मतलब पहले क्लर्क से शुरुआत की थी। वो क्लर्क वाले तो क्लियर हुआ नहीं था, वो उसके बाद से लगे थे। और उसका क्लर्क वाले का भी क्लियर ना होने का कारण मैं बताऊं तो ये था कि मतलब तब मैं एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी करता था। मतलब जैसे पहले मैथ उठा लिया, तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार मैथ ही करते रहे। फिर उसके बाद जैसे रीजनिंग वगैरह, और वो करते करते जैसे 2-2.5 महीने में सिलेबस हुआ भाई पूरा। जब शुरुआत की थी तो जो वो पहला सब्जेक्ट था मैथ था, वो मतलब 2-2.5 महीने में इतने बिल्कुल लगभग लगभग सफाया ही हो चुका ये। और इतने एग्जाम की डेट आ जाती है भाई, मतलब तो फिर उसका रिवीजन का टाइम ही नहीं लगा ज़्यादा, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने अपने हिसाब से ही जैसे स्लैब में पढ़ना शुरू किया था। तो मैं मतलब चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी 1 महीना है ऑलमोस्ट। तो कोई भाई ऐसा भी होगा जिसके मतलब एक आधा सब्जेक्ट पूरा का पूरा ही पेंडिंग होगा। तो उसको बता दूं कि किसी की बातों में आगे उस सब्जेक्ट को छोड़ना मत भाई, वरना टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पेपर में बैठोगे तो जो आता आता क्वेश्चन होगा वो भी गलत हो जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस होगा ना, नहीं आता भी होगा और उसका थोड़ा बहुत ही पैटर्न आपको पता होगा उस क्वेश्चन का, तो वो आराम से सोल्व कर लोगे आप, थोड़ा बहुत सोच विचार के। तो क्या बताऊँ, अब मतलब आप हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अपना 2-2 घंटे की स्लैब बना लो दिन में। मैंने जैसे किया था, मैं वो वही बता रहा हूँ। जैसे सुबह सुबह भाई 6 से 8 होता है, तो उसमें ओनली मैथ और रीजनिंग को ही करो, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है तो अच्छे से पढ़ पाओगे आप, और माइंड भी कैच करेगा अच्छे से। फिर उसके बाद जैसे 9 से 11 अपना जीके उठा लो। और वो फिर 9 से 11 ही रखना जीके। उसमें मतलब चार वो होते हैं ना, जैसे 4-5 दिन में हिस्ट्री कर लिया 9 से 11, 4-5 दिन में अपना जियोग्राफी कंप्लीट होगी, फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगी, फिर पॉलिटी कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद दोबारा फिर ही जीके शुरू कर दिया, करंट अफेयर भी यहीं पे मतलब जब पेपर के 10 दिन रह जाए ना, उससे पहले तक लगातार यही करते रहो। मतलब कम एक बार या दो दो बार कंप्लीट हो ही जाएगी जीके आपकी, एक बार तो हो ही जाएगी। दो अगर जो थोड़ा मतलब जिसकी पहले प्रैक्टिस होगी तो उसकी 2 बार भी हो जाएगी। तो भाई ये हो गया। और फिर 12 से 2 जैसे साइंस उठा लो भाई अपनी। तो साइंस अपना इसी में तीनों वो करो, जैसे 15 दिन में आपकी साइंस पूरी हो जाएगी। 5-5 दिन का वो कर लो, 2-2 घंटे डेली। पाँचवा दिन जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इतना ज़्यादा वो मतलब वाइड सिलेबस नहीं है इनका। 9th और 10th ही एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो एनटी को एग्ज़ाम लेना, अगर एचएसएससी लेती ना तो शायद मतलब क्या पता कहाँ से कुछ भी उठा के दे देते। पर एनटीए पैटर्न वाइज ही लेगी, तो जो उन्होंने सिलेबस में दिया है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना।
तो और फिर उसके बाद 3 से 5 अपना हरियाणा जीके। और ये जो हरियाणा जीके है 3 से 5, इसको लगातार 1 महीने तक पढ़ते ही रहना, यहाँ से इसको हटाना मत, क्योंकि 25 नंबर की आएगी भाई। और बार बार जितनी बार भी हो, 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी हो जाए, लगातार इसको हरियाणा जीके को पढ़ते रहो। और रात को 7 से 9 अपना पहले जैसे इंग्लिश उठा लो, 10 दिन में अच्छे से इंग्लिश हो जाएगी। फिर हिंदी उठा लो, 8-10 दिन में हिंदी हो जाएगी। तो मतलब मेरे हिसाब से दो दो बार कंप्लीट कर लो इसको। 2 बार तो शायद नहीं होगी भाई, अगर 5-5 6-6 दिन में कंप्लीट करोगे तब हो जाएगी। 2-2 दिन में, 10-10 दिन में तो नहीं होगी। तो इसी तरीके से मतलब आप टारगेट बना के चलोगी, 85+ क्वेश्चन ठीक करने हैं हमें हर हाल में। अगर 85+ का टारगेट बना के चलोगे तभी आपके 75 से 80 तक क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, और कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी आपको। जिसके पास एक्स्ट्रा नंबर हैं, अगर आपको उनको मतलब पीछे छोड़ना है तो आपको 85 तक तो लेके आने पड़ेंगे भी क्वेश्चन, तभी अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है। अब अच्छी पोस्ट का मतलब है अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। और इस स्लैब के हिसाब से ही पढ़ोगे तो ठीक रहेगा भाई। अगर अलग अलग सब्जेक्ट करके पढ़ोगे तो मतलब भूल ही जाओगे लास्ट में आते आते उसको। और इससे कॉन्फिडेंस भी बनेगा आपका अलग अलग कि मेरे एक हफ्ते में जैसे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए भाई, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। और लास्ट के जो 10 दिन रह जाएंगे ना, उसमें अपना मॉक टेस्ट लगाना। और उनको मॉक टेस्ट को फिर एनालाइज करके, फिर जो जो भी टॉपिक मतलब आपका जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत मिले तो उस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ना। और फिर दोबारा फिर मतलब दूसरे मॉक टेस्ट लगाना। और फिर देखना कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो ऐसे करते करते आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। और होप सो आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, यही चाहेंगे भाई। और जिनका टेक्निकल का या ग्रुप सी का एग्ज़ाम है ना, तो वो ही बैठेंगे ग्रुप डी में। तो अगर वो ये कंफ्यूज हों कि मतलब टेक्निकल की तैयारी करें या इसकी तैयारी करें, तो भाई नॉन टेक्निकल तो उसमें भी आना है। तो उसमें आप अपना एक एक्स्ट्रा वो हटा के कोई सा, जैसे मतलब इनमें से तो 2 स्लैब हटा के उन 2 में अपने टेक्निकल के सब्जेक्ट लगा दो, बस सिंपल सी बात है। और नवंबर से पहले तो होते नहीं भाई टेक्निकल के एग्ज़ाम, तो पूरा का पूरा मतलब ये लगा लो 15-20 दिन का टाइम आपको मिलेगा ग्रुप डी के बाद भी। तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी भी। नॉन टेक्निकल की ग्रुप डी की वजह से तैयारी हो जाएगी। और टेक्निकल के 2-2 सब्जेक्ट आप अब करते रहना, मतलब 3 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, पर करते रहना। और उसके बाद 21-22 के बाद फिर नॉन टेक आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 10-15 दिन फिर टेक्निकली पढ़ना, नॉन टेक की आपकी तैयारी हो ही चुकी होगी। तो यही कहना था भाई मुझे। बाकी अगर किसी भाई को अच्छा लगी हो मेरी ये सजेशन, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करना मुझे। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, जो भी मतलब मुझे है 4 साल का तो है ही यार, जो मैं मतलब पढ़ रहा था। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है, ऐसे कर लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, मानना चाहो तो मान लेना, वरना अपने हिसाब से कर लेना जैसे आपको करना है। धन्यवाद।